तुलसी माता की कहानी। अगाध समुद्र से उत्पन्न हुआ था। सुलेखा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब अगाध युद्ध पर जाने लगे तो सुलेखा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। अगाध तो युद्ध में चले गए और सुलेखा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी अगाध को न जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो शिव जी के पास गए। सब ने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि सुलेखा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, जब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने अगाध का ही रूप रखा और सुलेखा के महल में पहुंच गए। जैसे ही सुलेखा ने अपने पति को देखा वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरण छू लिए। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने अगाध को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर सुलेखा के महल में गिरा। जब सुलेखा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जिसका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए, पर वे कुछ न बोल सके। सुलेखा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवता हाहाकार करने लगे। पार्वती जी रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। तब सुलेखा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान शिव ने कहा, आज से इनका नाम तुलसी है। मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा, और मैं बिना तुलसी जी के प्रसाद स्वीकार किए नहीं करूँगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लगे और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से माँ तुलसी का जन्म हुआ और वो हिंदू धर्म में बड़ी ही मान्यता के साथ पूजी जाने लगी।